सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। मिथिला नगरी के राजा जनक इनके पुत्री का मिथिला नगरी इनकी जय हो जय हो जय हो। आप सभी जानते हैं कि आज यहाँ पर देश विदेश से आए हुए सभी राजकुमारों का और राजाओं का यहाँ पर मिथिला नगरी में हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि मिथिला नगरी के राजा जनक जी इनकी पुत्री राजकुमारी सीता इनका स्वयंवर होने जा रहा है। वीर पुरुष से उनका विवाह होगा, जो यह दिव्य शिव धनुष्य उठाकर उस पर प्रत्यंग कराएगा। सभी राजकुमारों और राजपुत्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की ये प्रतियोगिता शुरू किए जा। हे माँ जगदम्बा, महाराज ने ये कैसा प्रण रखा है? ये कार्य संपन्न होगा या नहीं? क्या मेरी पुत्री सीता का विवाह संपन्न होगा कि नहीं? हे माँ जगदम्बा। बस ये उपहास क्या लगा रखा है? इस भरी राजसभा में एक भी ऐसा वीर पुरुष नहीं जो इस दिव्य शिव धनुष को उठा सके और इसको प्रतिष्ठा चढ़ाया जाए। क्या ऐसा एक भी वीर पुरुष यहाँ नहीं है? क्या होगा मेरी पुत्री सीता का? बस कीजिए महाराज जनक। रघुवंशियों के होते हुए ये सभा वीरों से खाली कैसे हो सकती है? जिस सभा में एक भी रघुवंशी होता है वो सभा वीरों से भर जाती है। और यहाँ पर तो रघुकुल तिलक दशरथ श्री राम है। उन्होंने अभी राक्षसी ताड़का का वध किया है। अगर मेरे भैया न करे तो ये शिव धनुष क्या मैं पृथ्वी को उठाकर उलट पलट कर दूंगा। लक्ष्मण क्षमा कीजिएगा भैया, किंतु मैं आपका अपमान सहन नहीं कर सकता। क्षमा करें, किसी का अपमान करने का उद्देश्य नहीं था मेरा, क्योंकि मैं पिता की भांति मेरी पुत्री सीता के बारे में मैं चिंतित हूं। वत्स आगे आओ। हे माँ जगदम्बा, क्या ये कोमल बालक ये कार्य पूर्ण संपन्न करेगा? हाय महाराज, तनिक इसे रोकिए तो। जाओ पुत्री। वरमाला कन्या।
परशुराम, अरे देखो देखो भगवान परशुराम आए हैं। कहियो फिर से हम सारे क्षत्रियों का संहार करेंगे। नहीं, इन्होंने क्षत्रियों को इंद्र को वचन दिया है, वो क्षत्रियों पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। चलो चलो हम भगवान परशुराम के चरण को वंदन करते हैं। मैं देवदत्त का पुत्र सोमदत्त आपको प्रणाम करता हूँ। आपको प्रणाम करता हूँ। मैं हर्षोल्ला माँ का पुत्र जनक इस मिथिला नगरी में आपका स्वागत करता हूँ और आपको चरण वंदना करता हूँ। कल्याण हो। मिथिला नगरी में आपका स्वागत है। कल्याणास्तु। अभिनंदन है जामग्ने। नमस्तुभ्यं ब्रह्मर्षि। आप ये मेरी पुत्री सीता, इसका आपका इसका शुभ आशीर्वाद दीजिए। सौभाग्यवती भव। आप बहुत उचित समय पर यहाँ पधारे हैं। आप इन मीठे स्वागत वचनों से तुम हमें बहला नहीं सकते मूर्खजनक। हम महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, इतने में शिव धनुष टूटने की घोर ध्वनि का स्वर सुनाई दिया। हम ये जानने आए कि हमारे आराध्य भगवान शिव को धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है। बोलता क्यों नहीं मूर्ख? बता, किसकी मृत्यु हमें यहाँ खींच के लाए? जल्दी बता, नहीं तो जहां तक कि तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को हम उलट पुलट कर रख देंगे। तेरा सारा राज्य नष्ट कर देंगे, भ्रष्ट कर देंगे। एक धनुष टूट गया तो इसमें क्या बड़ी बात है? हमने तो बचपन में कई दुनिया तोड़ डाली, तब समय तो हम पर किसी ने क्रोध नहीं किया। राजा के छोकरे तेरी होश में बात कर। विश्व भर में सम्मानित महाशिव धनुष को बच्चों की धनुर्य के बराबर समझता है। ये वही शिव धनुष है जब भगवान विष्णु और भगवान शिव जी, इन दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है यह जानने के लिए सभी देवतागण स्वयं ब्रह्मदेव के पास गए और उसी वक्त ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु और भगवान शिव जी के बीच युद्ध हो ऐसी स्थिति निर्माण की और विश्वकर्मा को 2 धनुष बनाने के लिए कहे। उसमें से एक धनुष भगवान शिव जी को दिया और दूसरा धनुष भगवान विष्णु को दिया। भगवान शिव जी को जो धनुष दिया वो यही पिनाक धनुष है और भगवान विष्णु को जो धनुष दिया वो शारंग धनुष है। और इन दोनों को बीच में रण में उतारा और जब युद्ध का समय आ गया तभी भगवान विष्णु ने सिर्फ गर्जना करके ही भगवान शिव जी को स्तंभित किया और उनके इस धनुष को प्रत्यंचा तोड़ी। ये वही धनुष है। ब्राह्मण देव, आपको धनुष और धनुष में फर्क दिखाई देता होगा, किंतु हम तो क्षत्रिय हैं। धनुषों से खेलना हमारा नित्य क्रम है। हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान है। डेटाई की भी हद होती है। लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे मोह है कि नहीं पता, किंतु आपको इस पुराने और जीर्ण धनुष से बहुत मोह दिखाई नहीं देता है, जिसके टूटने के बाद आप बच्चों की तरह बिलबिला रहे हैं। बोलने से हाथ लगाया और ये टूट गया, इसमें उनका तो कोई दोष नहीं। क्रोध त्याग दीजिए मुनिवर, बहुत दम खा लिया आपने। लगता है तू अपनी माता को निपुति बनाना चाहता है। मैंने तो तुझे एक बालक समझकर छोड़ दिया था और मैंने आपको एक ब्राह्मण छोड़कर अभी तक क्षमा किया है, क्योंकि रघुवंश में ब्राह्मणों की रक्षा की जाती है, उनका वध नहीं किया जाता। शाट असिस्टेंट निरंकुश बालक, लगता है कदाचित तूने मुझे एक वेद पट्टी ब्राह्मण समझ रखा है, लेकिन तू जानता नहीं मैं क्षत्रिय कुलनाशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी वो परशुराम हूँ जिसने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया है। क्षत्रिय राजाओं का सकल नाश करके ये पृथ्वी मैंने बार बार ब्राह्मणों को दान दी है। इसी फरसे से मैंने सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटा है और इसी फरसे से मैंने बार बार क्षत्रियों का लहू पिया है और आज तेरे लहू से इस फरसे की प्यास बुझाई जाएगी। आप बार बार धमका कर मुझे डरा नहीं सकते। ऐसा लग रहा है कि कोई छोटा बालक फूंक मारकर पर्वत की चेष्टा कर रहा हो। विश्वामित्र, यदि इस उद्दंड बालक की रक्षा चाहते हो तो इसे हमारे आंखों के सामने से दूर ले जाओ। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए मुनिवर, मैं दिखाई नहीं दूंगा। विश्वामित्र, इसे हमारे क्रोध और पराक्रम की शक्ति बताओ।
आप अपनी शौर्य गाथा इतनी अच्छी तरह से बता देते हैं कि किसी और को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। बताइए कि किस प्रकार आपने एक कार्तिवीर कुमार के दोष पर लाखों निर्दोष क्षत्रियों की हत्या की। बताइए किस प्रकार आपने अपने पिता का ऋण चुकता किया। बताइए किस प्रकार इसी फरसे से आपने आपकी माता का गला काटा। बताइए बताइए पूर्ण कीजिए अपनी महान गाथा को। बस अब बहुत हो गया। ये बालक अब निश्चय ही मरणहार है। कोई मुझे दोष न देना। आश्चर्य है कि मेरे कुटार के सामने आकर भी अब तक जीवित कैसे रहा। मुझे भी आश्चर्य है मेरे देवतुल्य भैया को कोई मेरे सामने मृत्यु दंड देने की बात करे और वो मेरे बाणों से बचा रहे। लक्ष्मण इतना क्रोधित नहीं होते थे। जब यानी कि बच्चा बाप गिला कर देता है तो उसका आप समय पर यानी कुछ ये करना चाहिए, हे समाधान देना भगवान, चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, इतना को शोभा नहीं देता। तू चुप रहो जनक। अगर कोई बालक कोई भी हरकत करे तो गुरु माता पिता उस पर क्रोध नहीं करते, उस पर रोष भी नहीं करते। कृपया आप क्षमा कीजिए। बच्चों की गलती पर बड़े क्रोधित नहीं हुआ करते। तू चुप रहो कौशिक नंदन। हे भगवान, आप सहज सुजान हैं। बालक की बातों पे ध्यान न दीजिए। वैसे भी उसने आपका कोई अपराध नहीं किया। आपका अपराधी तो मैं हूँ। ये शिव धनुष मेरे ही हाथों बंद हुआ है। अगर कोई दंड देना है तो आप मुझे दीजिए। मुझे अपना दास समझकर उस पर कृपा करें, उस पर क्रोधित हो या फिर मेरे प्राण ले लीजिए। आपको जो उचित समझे, आपका जैसे भी ये क्रोध शांत हो, हर वो उपाय करने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम भी कुछ कम धूर्त नहीं हो। भगवान शिव का धनुष तोड़कर अब तुम मुझे ही ज्ञान सिखा रहे हो। उधर तेरे ही सम्मति से तेरा छोटा भाई मुझे भड़का कर क्रोध दिलाकर मेरा वर्ग छीन कर रहा है और तू इधर हमसे हाथ जोड़कर बड़ी अनुनय विनय कर रहा है। लेकिन तेरा ये छल कपट अब और नहीं चल सकता। अपने आप को राम कहने से अगर तुम परशुराम का भी सामना कर सकते हो तो उठाओ शस्त्र और मुझसे युद्ध करो। मैं तुम्हें निहत्ता नहीं मारूंगा, वीरोचित मृत्यु का अवसर दूंगा। और यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे भाई से तुम्हें अभिमान लूंगा। यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वो शाश्वत काल क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का ये भी एक धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्रियों का हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा ही पूजनीय रहे हैं और उनकी रक्षा करना हमारा परम धर्म है। तो फिर सेवक और प्रभु में युद्ध कैसे हो सकता है और आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है? भगवान, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु संवेद परशुराम। आपने अभी तक अपने राम को नहीं पहचाना, परंतु मैं आपकी प्रभुता को जानता हूँ। आपसे हारने में भी मेरी जीत है। विप्र वंश की असत प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभां। राम, ये वही धनुष्य है जब श्रेष्ठता की इस युद्ध में भगवान विष्णु और भगवान शिव जी के युद्ध में भगवान विष्णु ने इसका उपयोग किया था। और युद्ध का अंत होते ही भगवान विष्णु ने यही धनुष्य मेरे पितामह रुचिक के पास धरोहर रूप में रखा था। तब से लेकर आज तक इस पर कोई भी बाण संधान नहीं कर सका। विष्णु के इस
धनुष पर अगर तुम बाण संधान कर सको तो मेरा संदेह मिट जाएगा, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। हे रघुनंदन, आप जानते हैं कि यह दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता, परंतु एक तो आप ब्राह्मण हैं और दूसरे गुरु विश्वामित्र के बहन के पुत्र हैं, इसलिए अमोघ बाण मैं आप पे नहीं छोड़ सकता। तो कहिए मैं किसे नष्ट करूं? आपके पास जो मन की गति से कहीं पर भी आने जाने की जो शक्ति है उसे, या आपने जो अपने पुण्य तपोबल से पुण्य लोक अर्जित किए हैं उसे? हे रघुनंदन, कृपया मेरी आवागमन की शक्ति को नष्ट ना कीजिए। जब मैंने ये पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन कर दी थी, तब मैंने अपने गुरु महर्षि कश्यप ऋषि को एक पृथ्वी दान दी थी। तभी उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उनके राज्य में नहीं रह सकता। तब से लेकर आज तक मैं कभी भी रात्रि को पृथ्वी पर विश्राम नहीं करता। मेरी इस मन की शक्ति को रात के समय महेंद्रगिरी पर्वत पर जाना होता है, इसलिए मेरे मन की शक्ति इसकी परम आवश्यकता है। यदि नष्ट ही करना चाहते हैं तो नष्ट कीजिए। हमने जो हमारे तपोबल से जो पुण्यलोक अर्जित किए हैं उसे नष्ट कीजिए। उसके साथ नष्ट हो जाएगा हमारा क्रोध, हमारा अहंकार, और अहंकार जो एक हमारा अभिमान। श्री राम, इसे पूर्व दिशा की ओर छोड़। हे रघुनंदन, तुम्हारी जय हो। महाराज जनक, आपने कई जन्मों का पुण्य किया है। आपके इस कई जन्मों के पुण्य से ही भगवान स्वयं श्री राम आपके इस धाम में आए, और भगवान श्री राम का संजोग स्वयं भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव जी के आशीर्वाद से ही रखा। धूमधाम से इस विवाह को संपन्न करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ। बेटा राम, हम तुम्हें पाकर धन्य हो गए। आपका आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर रखना। कोई भूल चूक हो तो सदैव मुझे माफ करते रहना। कल्याण वस्तु, सदैव तुम्हारा कल्याण हो। सियावर रामचंद्र की सीता मैया की, लक्ष्मण भैया की, बोल बजरंग बली की जय।